अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामाईन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई, बर्री या बहरी सफ़र तो किया होगा, जिसके लिए एक दस्तावेज़ जिसे हम पासपोर्ट कहते हैं का होना बहुत ज़रूरी है। मगर क्या आपने कभी सोचा कि हमेशा से ही क्या ये निज़ाम मौजूद था? अगर हाँ, तो इसका आगाज़ कब हुआ, और अगर नहीं तो ये निज़ाम कब, कैसे और किसने मुतारिफ करवाया? ये सब और बहुत कुछ इस दस्तावेज के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर परवेज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेवन ऑफ नॉलेज। पासपोर्ट के निज़ाम का एक मरबूत शक्ल में आगाज कुछ ज्यादा पुराना वाकया नहीं है, मगर एक रियासत से दूसरी रियासत की तरफ सफर करते हुए दस्तावेजात के इस्तेमाल के बारे में कदीम तरीन हवालाजात इब्रानी बाइबल में मिलते हैं, जिसके मुताबिक इस वक्त के बादशाह ने अपने एक कार खास को यरूशलेम की दीवारों की तामीर की गर्ज से भेजा तो इसे एक खत भी दिया, जिसमें गवर्नरों को इसके लिए महफूज गुजरगाह का इंतजाम करने का हुक्म था। इसी तरह बाद के अदवार में भी बादशाहों के एलची और कार खास अपने साथ ऐसी ही दस्तावेजात लेकर चलते जिससे उनकी शिनाख्त बआसानी हो सके और वो बआसानी अपनी मुहिम मुकम्मल कर सकें। मगर तब आम अफराद के लिए ऐसी पाबंदियां नहीं थी। मुख्तलिफ रियासतों के लोग तिजारत की गर्ज से एक रियासत से दूसरी रियासत का सफर करते थे और उनको किसी बॉर्डर पर अपनी शनाख्त साबित करने की जरूरत नहीं थी। वो आज़ादाना कहीं भी घूम फिर सकते थे। दुनिया का सबसे पहला बाज़ाब्ता पासपोर्ट इंग्लिस्तान के बादशाह हेनरी पंजम ने 1414 में वज़ा किया और पासपोर्ट जारी करने के लिए बाकायदा इदारा 1540 में बनाया गया। मगर पहली जंग अजीम तक आम अफराद के लिए ये पासपोर्ट रखने की भी शर्त नहीं थी। पहली जंग अजीम के नतीजे में जब लोगों की एक बड़ी तादाद ने यूरोपियन ममालिक की तरफ हिजरत की तो लोगों की शनाख्त और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के मसाइल जन्म लेने लगे, जिसको बुनियाद बनाकर तमाम ममालिक ने बॉर्डर पासपोर्ट मुतारिफ करवाया ताकि जो लोग मुल्क से बाहर गए या मुल्क में दाखिल हुए इनका रिकॉर्ड रखा जा सके। 1920 में हर उस शख्स के लिए पासपोर्ट रखना जरूरी शर्त करार दिया गया जिसे किसी दूसरे मुल्क में सफर करना दरकार हो। मगर इसी साल पासपोर्ट के कुछ कवानीन पर शदीद तनकीद की गई, क्योंकि इसमें शनाख्त के लिए मांगी जाने वाली मालूमात को इंसानी तज़हीक के मुतरादिफ गिरदाना जाता था। इन मालूमात की तफसीलात में चेहरे के खदोखाल जैसा कि छोटी बड़ी या मोटी नाक, पतले या मोटे होंठ, आंखों का छोटा बड़ा होना, इंसान का कद वगैरह शामिल था। इस तनकीद के पेश नज़र इन तफसीलात को पासपोर्ट से हज़्फ कर दिया गया। इस सफरी दस्तावेज जिसे हम पासपोर्ट कहते हैं में वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियां आती रही हैं, जिनका सिलसिला अब भी जारी है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि जल्द ही हमें पासपोर्ट को अपने सामान के तौर पर साथ रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे उंगलियों के निशानात हमारा पासपोर्ट होंगे। हाल ही में सबसे पहले मलेशिया, उसके बाद जर्मनी, जापान और अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक ने बायोमेट्रिक पासपोर्ट निज़ाम को अपना लिया है और जल्द ही यह निज़ाम हमारे मुल्क में भी अपना लिया जाएगा, जिसके बाद पासपोर्ट के गुम होने का खदशा ख़त्म हो जाएगा। तो नाजरीन, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।